हेलो गाइस, वेलकम टू ट्यूटर कुल। हम जेई मेंस का मैथमेटिक्स सॉल्यूशन देख रहे हैं। हमारा पेपर 9 जनवरी 2012 शिफ्ट 1 का है। ठीक है, तो हमने पिछले वीडियो में 10th क्वेश्चन तक सॉल्व किया था। इस वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे। तो ये क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दिया है हमको कि द प्रोडक्ट, हमको ये प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है, तो ऐसा कोई समझ में तो आ नहीं रहा कि ये कैसे निकाल सकते हैं, तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो कैसे करेंगे, मुझे क्या दिया है 2 टू द पावर 1/4 इंटू 4 टू द पावर 1/16 इंटू 8 टू द पावर 1/48 इंटू 6 टू द पावर 1/128 सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। ये 16 है, सॉरी। तो यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, इसको 2 टू द पावर 1/4 लिख लेता हूँ। इसको क्या कर देता हूँ, इसको मैं 4 को क्या लिख सकता हूँ 2 स्क्वायर, तो ऊपर कितना जगह है 2/6। अब इधर क्या कर सकता हूँ, इसको 2 क्यूब लिख सकता हूँ, तो ऊपर कितना जगह 3/48। इधर 2 रेज़ टू पावर 4 कर सकता हूँ, तो कितना जाएगा 4/128 सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। तो यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, इसको 2 टू द पावर 1/4 इंटू 2 टू द पावर 1/3 इंटू 2 टू द पावर, सॉरी ये 16 था तो ये 1/8 हो जाएगा। और इधर कितना जाएगा 1/, ये कितना जाएगा 1/48 को 3 से डिवाइड करोगे तो 16 आएगा। ठीक है, इंटू 2 टू द पावर 1/, ये कितना जाएगा 32 सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। यहाँ से अगर मैंने 2 को नीचे रखा तो जब हम पावर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना जाएगा 1/4 प्लस 1/8 प्लस सेम, अगर सेम वैल्यू का पावर हम सब पे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, पावर ऐड हो जाता है सिंपली। तो ये कितना जाएगा 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16 प्लस 1/32 सो ऑन अप टू कहाँ तक, इन्फिनिटी। तो इसको क्या बोल सकता हूँ, इसको क्या बोल सकता हूँ मैं 2 टू द पावर, ये ऊपर क्या बन रहा है, एक मेरा क्या बन रहा है जीपी बन रहा है, और ये क्या बन रहा है जीपी बन रहा है ना। जीपी का समेशन चाहिए मुझे, और इसमें आर क्या है, इस जीपी का आर क्या है मेरा 1/2। आर क्या है इस जीपी का 1/2, और क्योंकि आर 1/2 और ये इनफाइनाइट सीरीज है तो सिंपली सम क्या लिख सकता हूँ इसका 1/1 माइनस आर, यानी 1 माइनस 1/r कितना है 1/2, तो 1 माइनस 1/2 यानी 2 टू द पावर 1/1/2 यानी 2 टू द पावर स्क्वायर यानी कि 4। आपका आंसर कितना रहेगा 4। तो ये रहेगा, इसमें हमने 1/4 भी है ना, इधर 1 प्लस 1/r 1 प्लस आर प्लस आर स्क्वायर का सम 1/1 माइनस आर होता है, लेकिन यहाँ पे ए क्या है हमारा 1/4 होता है, ऊपर 1 की जगह क्या आएगा 1/4 आएगा इधर, तो इधर भी कितना हो जाएगा 1/4। तो ये 2 टू द पावर कितना होगा आपका हाफ, तो आंसर कितना होगा आपका √2 या फिर 2 टू द पावर हाफ या फिर √2। तो क्या बोल सकता हूँ, ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर 1। तो हमारा आंसर क्या है, सर्कल टचेस द वाई एक्सिस एट द पॉइंट 0,4 and passes through the point 2,0, which of the following lines is not a tangent to a circle। तो हम ग्राफ बना के देख लेते हैं कि जब टचेस बोला हुआ है, इधर जब टचेस बोला हुआ है इसका मतलब क्या है, वाई एक्सिस हमारा क्या है उस सर्कल का टेंजेंट। तो मतलब कि एक मेरा सर्कल है वो वाई एक्सिस से टेंजेंट है और कहाँ जा रहा है, एक एक्स एक्स पॉइंट पे कट रहा है। तो इस पॉइंट को बोल देते हैं हम क्या 2,0, और ये जो वाई एक्सिस पे है पॉइंट, ये पॉइंट क्या है मेरा 0,4। अब अगर इसका सेंटर है, जो भी मैं मान लेता हूँ सेंटर अभी के लिए छोड़ो। अभी देखो, अभी आपको पता होगा कि जब सर्कल वाई एक्सिस पे टेंजेंट हो और ये पॉइंट x1, y1 पे टेंजेंट है, तो सर्कल की फैमिली का क्या जनरल इक्वेशन रहता है, x माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का स्क्वायर प्लस लैम्डा x इक्वल टू 0। ये रहता है सर्कल की फैमिलीज का जनरल इक्वेशन, जब क्या रहे मेरा y एक्सिस पे टेंजेंट रहे और किस पॉइंट पे रहे x1, y1। तो यहाँ पे मुझे क्या पता है पॉइंट क्या है, x1 है 0 और y1 क्या है मेरा 4, y1 क्या है 4। तो मैं क्या बोल सकता हूँ x स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का स्क्वायर प्लस लैम्डा इंटू x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आपकी क्या है सर्कल की जनरल इक्वेशन। लेकिन मुझे क्या पता है इस इक्वेशन में क्या है 2,0 भी सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि पॉइंट क्या 2,0 से भी पास कर रहे हैं। तो मैं इसमें क्या डाल दूंगा 2,0 सेटिस्फाई करना चाहिए, यानी कि x अगर 2 डालूंगा तो कितना जाएगा 4, y0 डालूंगा तो 0 माइनस 4 का स्क्वायर यानी 16 प्लस 2 लैम्डा इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2 लैम्डा कितना जाएगा मेरा, ये हो जाएगा -20, तो ये हो जाएगा लैम्डा इक्वल टू -10। तो यानी सर्कल की इक्वेशन कितनी जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 10x इक्वल टू 0। ठीक है, तो यानी क्या बोल सकता हूँ x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 25।
तो मैं क्या बोल सकता हूँ, सर्कल का सेंटर कहाँ पे रहेगा, सेंटर रहेगा 5,4 पे, और सर्कल का रेडियस क्या रहेगा, रेडियस रहेगा इस चीज़ का स्क्वायर रूट यानी कि 5। आपका रेडियस कितना आ गया 5। अब हमको क्या फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है कि जो भी मेरी टेंजेंट इन चारों ऑप्शन में से कौन सी मेरी सर्कल में टेंजेंट पॉसिबल नहीं है। तो कैसे करेंगे, हमको सर्कल का सेंटर क्या पता है, सेंटर कितना है 5,4। तो सपोज कोई भी लाइन मान लो, ये अगर ये एक लाइन L1 है मेरा, कोई भी लाइन L1 है, ये इस पॉइंट पे टेंजेंट है, ये लाइन क्या है, इस पॉइंट पे लाइन ये टेंजेंट है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, अगर ये टेंजेंट है तो मैं इस सेंटर से अगर इस लाइन का डिस्टेंस निकालूं, इस लाइन से सेंटर का डिस्टेंस निकालूं, ये क्या होगा, परपेंडिकुलर सर्कल की प्रॉपर्टी है, तो वो क्या होगा, रेडियस के बराबर। वो क्या होगा, रेडियस के बराबर। हमको क्या पता है, रेडियस 5 है, तो मुझे क्या करना है 5,4 पे इन चारों लाइन पे क्या निकालना है, डिस्टेंस। तो फर्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन पे अगर 5,4 से इस लाइन पे डिस्टेंस निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा, 5 इंटू 3 माइनस 4 इंटू 4 माइनस 24 अपॉन क्या करूंगा, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर यानी कि 5। ये हो जाएगा डिस्टेंस। ये कितना होगा, 5 3 जा 15, 15 माइनस 16 ये कितना होगा, -1 और माइनस 24 बाय 5 यानी कि -1 माइनस 24 यानी इसका मॉड होगा, क्योंकि डिस्टेंस में हमेशा क्या करते हैं, हम मॉड लेते हैं। तो ये कितना होगा, -25 बाय 5 यानी -5 का मॉड, यानी तो आपका 5 आ गया। ये इक्वल टू क्या है, रेडियस है। ये इक्वल टू क्या है, रेडियस। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या है, सही है। मतलब फर्स्ट ऑप्शन हमारी टेंजेंट होगी, लेकिन हमको क्या पता है, नॉट। ये नॉट ने मतलब जो टेंजेंट नहीं होगी। सेकंड ऑप्शन चेक करेंगे तो क्या होगा, मॉड ऑफ 3 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 4 माइनस 6 बाय 5। ये कितना होगा, 3 इंटू 5 15, 15 प्लस 16 31 माइनस 6 25। तो 25 बाई 5 कितना होगा, 5। तो ये भी क्या है, ऑप्शन सही है। मतलब सेकंड भी हमारा क्या है, टेंजेंट है। अब थर्ड वाला चेक करते हैं। थर्ड वाला में क्या होगा, 4 इंटू पॉइंट क्या है मेरा 5, तो 4 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 4 माइनस 8 बाय 5। तो ये कितना होगा, 5 4 20, 20 प्लस 12 32, 32 माइनस 8 कितना हो जाएगा 24। तो ये हो जाएगा 24 बाय 5 का मॉड, जो कि क्या है, मेरे 5 के बराबर नहीं है। तो मतलब क्या है, ये जो थर्ड ऑप्शन है वो क्या मेरा टेंजेंट नहीं है। तो हमारा ऑप्शन क्या रहेगा, करेक्ट, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है। E1 E2 इसेंट्रिसिटी किसका है, एलिप्स का। ये एलिप्स की इक्वेशन दी हुई है, और ये मुझे क्या दिया है, हाइपरबोला की इक्वेशन है। एलिप्स की इक्वेशन ये है, हाइपरबोला की इक्वेशन है। E1 इसकी इसेंट्रिसिटी है, E2 इसकी इसेंट्रिसिटी है, और E1 E2 क्या है, इस इक्वेशन को मेरी सेटिस्फाई करे, मुझे की वैल्यू निकालनी है। सिंपल है ये क्वेश्चन। तो मेरा एलिप्स क्या दिया है, एक्स स्क्वायर बाय 18 प्लस वाई स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू 1। ये क्या दिया है, एलिप्स। इसमें ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी रहेगी मेरी 18, बी स्क्वायर की वैल्यू क्या रहेगी, वाई स्क्वायर के नीचे वाला फॉर्म जो कि 4। अगर इसमें E1 निकालना चाहूँ इसकी इंटेंसिटी, तो उसका फॉर्मूला क्या रहता है, 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर यानी कि 1 माइनस 4 बाई 18। तो ये कितना जाएगा, 18 माइनस 4 यानी कि 18 माइनस 4 14 बाय 18 यानी कि 7 बाई 9। तो ये √7/3। तो इसेंट्रिसिटी इसकी कितनी हो जाएगी, √7/3। अब मैं अगर हाइपरबोला की इक्वेशन देखूँ तो कितनी है, एक्स स्क्वायर बाय 9 माइनस वाई स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू 1। इसके लिए ए स्क्वायर कितना है 9, बी स्क्वायर कितना है 4। तो इसेंट्रिसिटी इसकी निकालूंगा तो E2 वो कितना होगा इसका, √1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर यानी कि √1 प्लस 4/9। ये कितना हो जाएगा आपका, √13/3। √13/3। अब मुझे क्या बोलना है, मुझे पता है कि E1 E2 क्या है, इस इक्वेशन में सेटिस्फाई कर रहा है। 15x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू k। इसमें क्या है, E1 क्या है मेरा √7/2 √13/3। ये क्या है, इसमें सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब x क्या डालूंगा, √7/3। तो कितना होगा वो 15 इंटू 7/9 प्लस 3 इंटू 13/9 इक्वल टू क्या हो जाएगा, k। तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, k की वैल्यू आपकी आ जाएगी, k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, k की वैल्यू आएगी 15 7 कितना होता है आपका, 15 7 होता है 105/9 प्लस 13 3 कितना होता है आपका, 13 3 होता है 39। तो 39/9 तो 105 प्लस यानी कि 144/9। तो ये कितना हो जाएगा आपका 16। तो आपकी k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट रहेगा। क्लियर है।
क्या बोला है, लेट एफ बी एनी फंक्शन कंटिन्यूस टू ए कॉमा बी, और क्या दिया मुझे, डिफरेंशिएबल ट्वाइस है ए कॉमा बी पे, और मुझे क्या दी है कंडीशन, यहाँ पे गौर से देखो, एफ डैश एक्स क्या है, हमेशा पॉजिटिव, एफ डैश एक्स क्या है, नेगेटिव। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, एफ डैश एक्स अगर मेरा पॉजिटिव है यानी कि स्लोप हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव, स्लोप पॉजिटिव है तो मैं ग्राफ कैसा, ऐसा टाइप करेगा, इधर 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 ऐसी, ऐसा रहेगा। और एफ डबल डैश एक्स नेगेटिव है यानी कि क्या है, मेरा स्लोप क्या रहेगा, डिक्रीज होगा, स्लोप क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि अगर मेरा ग्राफ बनाऊँ मैं यहाँ से, तो ये x हो गया मेरा, ये f ऑफ x हो गया, तो मैं ग्राफ बनाऊंगा तो क्या पॉजिटिव स्लोप रहेगा लेकिन डिक्रीजिंग, तो मेरा ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा, ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा। इसमें क्या है, मेरी हर समय a टू b, ये पॉइंट ले लेता हूँ a, ये पॉइंट ले लेता हूँ b, तो a टू b क्या है मेरा, a टू b तक मेरा हर समय पॉजिटिव स्लोप रहेगा, लेकिन a से b जब जाएगा तो मेरा एफ डबल डैश एक्स क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। अब मुझे क्या बोला है, इसमें एफ ऑफ सी माइनस एफ ऑफ ए बाय एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ सी के लिए मुझे कमेंट करना है। तो मैं एक काम करता हूँ, इस पॉइंट को सी ले लेता हूँ, इस पॉइंट को सी ले लेता हूँ। तो अगर मैं ए पॉइंट से, ये कितना पॉइंट रहेगा मेरा, ये रहेगा एफ ऑफ ए, ये रहेगा कितना मेरा एफ ऑफ बी, और मैं ये वाला अगर पॉइंट काउंट करूँ तो ये कितना होगा मेरा एफ ऑफ सी, ठीक है। तो अगर मैं एक ये लाइन बना देता हूँ और इन दोनों को पॉइंट ज्वाइन कर लूँगा, तो जब मैं इस पॉइंट की स्लोप बताऊँ, इस पॉइंट की स्लोप बताऊँ, तो इस पॉइंट की स्लोप कितनी होगी मेरी, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, सॉरी एफ ऑफ सी, वाई कितना है इधर, वाई है मेरा एफ ऑफ सी, ये पॉइंट मेरा क्या है सी, और ये पॉइंट क्या है बी, ठीक है। तो ये कितना होगा एफ ऑफ सी माइनस एफ ऑफ ए बाई सी माइनस है, ठीक है। अब इस पॉइंट की स्लोप बोलूँ, इस स्लोप को 1 बोल दो, इस पॉइंट को अगर स्लोप 2 बोलूँ तो कितना होगा ये होगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ सी अपॉन बी माइनस सी, ठीक है। अब यहाँ से डायग्राम से हम क्या बोल सकते हैं, ये जो स्लोप 2 रहेगा वो क्या रहेगा, हमेशा स्लोप 1 से छोटा रहेगा, किसी भी सी में, सी कुछ भी कर दो तो हमारे जो स्लोप 2 रहेगा वो क्या रहेगा, हमेशा स्लोप 1 से छोटा रहेगा। तो स्लोप 2 लेस देन मैं क्या बोल सकता हूँ, स्लोप 1। तो स्लोप 2 क्या है मेरा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ सी बाय बी माइनस सी, ये छोटा किससे रहेगा आपका, एफ ऑफ सी माइनस एफ ऑफ ए बाय सी माइनस ए। तो यहाँ से क्या बोल सकता हूँ, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एफ ऑफ सी माइनस एफ ऑफ ए, ये कितना लेस देन रहेगा, एफ बी माइनस सी ऊपर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा बी माइनस सी बाय सी माइनस ए। तो अगर मैं इसको बोलूँ कि ये ग्रेटर क्या बोलना मुझे, एफ ऑफ बी माइनस, यहाँ पे मुझे ये दिया है ऊपर की तरफ एफ ऑफ सी माइनस है, मुझे यहाँ पे एक्सप्रेशन में क्या दिया है, ऊपर की तरफ दिया ना, तो इस चीज़ का रेसिप्रोकल कर दो तो क्या होगा, एफ ऑफ सी माइनस एफ ऑफ ए, ये चीज़ ऊपर आ जाएगी, ये चीज़ क्या आ जाएगी नीचे, तो नीचे क्या आएगी एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ सी, ठीक है। अगर रेसिप्रोकल करता हूँ तो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाता है मेरा, रिवर्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन, ये कितना हो जाएगा, सी माइनस ए ऊपर आ जाएगा और बी माइनस सी नीचे हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा हमको क्या फाइंड करना था, ये चीज़ किससे ग्रेटर देंगी, हमारा क्या आएगा सी माइनस ए बाय बी माइनस सी। तो मेरा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर 3, हमारा आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है। इफ फॉर सम अल्फा बीटा इन आर द इंटरसेक्शन ऑफ 3 प्लेन, 3 प्लेन की इक्वेशन दी है, मुझे क्या बोला है, उनका क्या है रिजल्ट क्या है, एक स्ट्रेट लाइन जो कि रियल प्लेन में है, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या है। तो देखो इसको आप ऐसे भी सोच सकते हो कि ये 3 मेरी इक्वेशन है, 3 लाइन की इक्वेशंस दी हैं और वो उनका सॉल्यूशन क्या दिया है, एक स्ट्रेट लाइन, यानी क्या है, उनके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है। तो इसकी अगर मैं बोलूँ, इसकी कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बनाऊँ तो क्या बनेगी, वो इन 3 इक्वेशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशन की कोएफिशिएंट मैट्रिक्स क्या बन सकती है, 1 4 -2 और 1 7 -5 और 1 5 और अल्फा, और यहाँ पे क्या रहेगा आपके 1 बीटा और 5, 1 बीटा और 5, ये बन जाएगी आपकी कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, ठीक है। अब हम क्या चाहेंगे, इसके क्या है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है, तो हम क्या जानना चाहेंगे, इसकी रैंक हम कैसे भी 3 से कम बनाना चाहेंगे, क्योंकि इतनी सी मैट्रिक्स की जो रैंक है वो क्या रहेगी आपकी, वो रैंक आप क्या करना चाहोगे, 2 बनाना चाहोगे, 3 से कम बनाना चाहोगे, और फिर जो इसकी रैंक रहेगी उसकी भी रैंक आप क्या करना चाहोगे, टोटल मैट्रिक्स की रैंक आप
3 से कम करना चाहोगे। तो इतने मैट्रिक्स की जो रैंक और इतने मैट्रिक्स की रैंक आप क्या करना चाहोगे, बराबर लेकिन 3 से कम। तो तब क्या रहते हैं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस रहते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको बनाने के लिए हम शिफ्टिंग कर सकते हैं। कैसे, मैं इसमें कर देता हूँ ऑपरेशन, रो 3 को मैं लिख देता हूँ रो 3 माइनस रो 2। तो क्या हो जाएगा, ये तो चेंज नहीं रहेगा, ये तो ऐसा का ऐसा ही रहेगा, ये भी ऐसा का ऐसा ही रहेगा। नीचे क्या आ जाएगा, ये 0 बन जाएगा, ये हो जाएगा -2, और ये कितना हो जाएगा मेरा अल्फा प्लस 2, और ये कितना हो जाएगा मेरा, ये तो -2 हो गया, ये हो जाएगा अल्फा प्लस 5 होगा, सॉरी ये अल्फा प्लस 5 होगा, और इधर क्या होगा 5 माइनस बीटा होगा, 5 माइनस बीटा। यहाँ पे हम लाइन खींच देते हैं, 5 माइनस बीटा होगा। ठीक है, अब इसमें एक और ऑपरेशन कर सकता हूँ, क्या को मैं रो 1 माइनस रो 2 कर दूँ, रो 1 को रो 1 माइनस रो 2 कर दूँ, तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 0, 4 माइनस 7, ये कितना हो जाएगा आपका -3, ये कितना हो जाएगा -2 प्लस 5, यानी ये क्या होता जाएगा 3, और ये हो जाएगा आपका 1 माइनस बीटा, और बाकी की क्या हो जाएगा 1 7 माइनस 5 बीटा, ये कितना हो जाएगा 0 -2 अल्फा प्लस 5, और ये कितना हो जाएगा 5 माइनस बीटा। ये आपका ऐसा का ऐसा ही रहेगा। ठीक है, अब इसमें हम एक और क्या कर सकते हैं, इसी चीज़ में हम क्या कर रहे हैं, इसी चीज़ को हम क्या करते हैं, एक और ऑपरेशन कर सकते हैं। क्या कि जो रो 1 है, रो 3 को आपको 0 बनाना है, कैसी भी रैंक इसका, तो रो 3 को क्या कर सकते हो आप, रो 3 को क्या कर सकते हो आप, रो 3 को रो 3 इंटू रो 3 माइनस क्या कर सकते हो, रो 3 माइनस आप ये कर सकते हो रो 1 को 3 से डिवाइड करके आप किससे कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और फिर उसको माइनस कर दो। ठीक है, तो कोई चेंज नहीं आएगा। तो क्या होगा इसमें, ये तो ऊपर का तो हमारा चेंज नहीं आएगा, 0 -1 3 3 और 1 माइनस बीटा ही रहेगा। ये भी हमारा चेंज नहीं होगा, 1 7 माइनस 5 और बीटा ही रहेगा। अब इधर क्या होगा, देखो इसको रो 3 को रो 1 को आपने 2/3 से मल्टीप्लाई करते हो तो 0 है, तो 0 0 0 ही बचेगा। यहाँ पे क्या है -2, -3 को 3 से डिवाइड करोगे तो कितना होगा -1, और 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो होगा -2, तो -2 कितना हो जाएगा 0। अब यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे रहेगा आपका अल्फा प्लस, सॉरी ये था क्या आपका, बेटा मैंने गलती से लिख दिया था, ये अल्फा प्लस 5 था ना, यहाँ पे अल्फा प्लस 5 था, तो ये भी अल्फा प्लस 5 था, ये हमारा यहाँ पे ये लाइन। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा अल्फा प्लस 5, और माइनस क्या करना है मुझे, 3 को 3 से डिवाइड करो, कितना होगा 1, और उसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना होगा 2, मुझे क्या करना पड़ेगा 2 से माइनस करना पड़ेगा, और यहाँ पे कितना आएगा मेरा 5 माइनस बीटा, ऐसे का ऐसे ही होगा। ये कितना हो जाएगा अल्फा प्लस 5 माइनस 3, यानी कि कितना हो जाएगा अल्फा प्लस 3, तो इसको मिटा के यहाँ पे मैं डायरेक्ट अल्फा प्लस 3 लिखता हूँ। ये कितना होगा 1 अल्फा प्लस 3, इधर क्या बचेगा हमारा अल्फा प्लस 3। अब देखो मुझे क्या बनानी है, मुझे अगर इस मैट्रिक्स की रैंक क्या बतानी है, इस मैट्रिक्स की रैंक मुझे 3 से छोटी करनी है, तो मुझे क्या होना चाहिए, ये वाले जो नीचे के टर्म्स है वो भी क्या बनने चाहिए, मेरे 0 ही बनने चाहिए, यानी अल्फा प्लस 3 मेरा 0 बनना चाहिए, और मेरा ये क्या बनना चाहिए 5 माइनस बीटा, और हाँ इधर हमने माइनस करना भूल गए, इधर कितना होगा -2 बीटा बाई 3, है ना, 5 माइनस बीटा -2 बीटा बाई 3, ये भी कितना होना चाहिए 0। यहाँ पे हमने इधर वाला ये वाला टर्म माइनस करेंगे ना, ये वाला टर्म कितना आएगा, ये वाला टर्म कैसे आएगा, हमारा यहाँ पे था क्या कर रहे थे हम, रो 3 को रो 3 माइनस 2 रो 1 बाय 3 कर रहे थे, तो रो 3 कितना था हमारा 5 माइनस बीटा, रो 1 कितना है मेरा 1 माइनस बीटा, तो क्या कर रहे हैं -2/3 इंटू 1 माइनस बीटा कर रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं हम -2/3 इंटू 1 माइनस बीटा, तो मुझे क्या करना है, इस पार्ट को भी क्या बनाना है 0 बनाना है, इस पार्ट को भी 0, यानी कि 5 माइनस बीटा माइनस 2/3 प्लस 2 बीटा बाई 3 को क्या करना है मुझे 0 करना है। ठीक है, इस इक्वेशन से देखेंगे तो इस इक्वेशन से क्या अल्फा कितना आ गया मेरा -3, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी -3। इस इक्वेशन से देखेंगे तो क्या होगा 5 माइनस 2/3 कितना होगा 3 इंटू 5 15 माइनस 2 यानी 13/3, और ये कितना होगा आपका, ये होगा 2b/3 माइनस बी, यानी कि -b/3 इक्वल टू क्या होना चाहिए 0। तो यहाँ से बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, बीटा की वैल्यू आपकी आ गई 13, बीटा की वैल्यू कितनी आ गई 13। आपको फाइंड क्या करना था क्वेश्चन में आपको फाइंड करना था अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा कितना होगा -3 प्लस 13, यानी कि कितना होगा ये 10, तो आपका वैल्यू कितना गया अल्फा प्लस बीटा का 10, तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर 1, तो आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1।
क्लियर है।